जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो गरीब ब्राह्मण और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात बहुत चुप थी, उतनी चुप जितनी किसी भूले हुए गांव की आखिरी सांसें होती हैं। आसमान में चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी किसी सफेद चादर की तरह नहीं, बल्कि किसी अधूरी याद की तरह जमीन पर फैली थी। गांव के बीचों बीच पुराना शिव मंदिर था, छोटा, टूटी दीवारों वाला और इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि इसे आखिरी बार कब रंगा गया था। उसी रात जब सारे लोग अपनी झोंपड़ियों में दुबके थे, मंदिर की बड़ी पीतल की घंटी अचानक गिरकर दो टुकड़ों में टूट गई। आवाज इतनी तेज थी कि दो गरीब ब्राह्मण, गोविंद और माधव, जो मंदिर के पास रहते थे, नींद से हड़बड़ाकर उठ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल पड़े। गोविंद की आंखें धंसी हुई थीं, जैसे कई रातों की नींद उसने बेच दी हो, और माधव की दाढ़ी में धूल चिपकी हुई थी, जो उसकी गरीबी की स्थायी निशानी बन चुकी थी। मंदिर पहुंचे तो चारों ओर धुआं सा फैल रहा था। धूपदान जला हुआ नहीं था, मगर किसी अजीब गंध से पूरा आंगन भरा था। न धुएं की, न फूलों की, कुछ बीज की अपरिचित गंध। गोविंद ने कांपते हाथों से घंटी के टूटे टुकड़े उठाए। धातु ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म थी, जैसे अभी किसी ने आग में से निकाला हो। माधव ने चौंक कर कहा, ये तो किसी ने अभी अभी तोड़ा है गोविंद। गोविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें जमीन पर जमी थीं। मंदिर के पिछवाड़े की मिट्टी में कुछ निशान थे, पैर जैसे, मगर पैर नहीं। 4 उंगलियां, पर बीच की जगह गहरी धंसी हुई। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई अजीब आदमी वहां चला हो, जो जमीन पर पूरा वजन नहीं डालता। दोनों ने झुककर देखा। निशान मंदिर की दीवार तक जाकर अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे हवा में उठ गए हों। कहीं कोई शैतान तो नहीं? माधव की आवाज में हंसी नहीं, डर था। गोविंद ने बस इतना कहा, शैतान को सोने की जरूरत नहीं होती, पर इस गांव को अब होगी। सवेरे तक पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग मंदिर के चारों ओर जमा थे। कोई कह रहा था कि चोरी हुई है, कोई कह रहा था कि यह देवता का संकेत है। लेकिन जब मंदिर का ताला देखा गया, वह टूटा नहीं था। अंदर सब कुछ वैसा ही था। दीप, मूर्ति, थाली, यहां तक के चढ़ी हुई मिठाई भी जस की तस। तो फिर टूटी हुई घंटी और वो निशान कहां से आए? दोपहर तक पंचायत बुला ली गई। गांव का मुखिया रघुवीर चौधरी आया और सबको चुप कराया। घंटी टूटी ठीक है, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो ईश्वर की मर्जी होगी। लोग सिर झुकाने लगे, पर भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, पर आज रात किसी ने ब्राह्मणों की झोंपड़ी के पास भी कुछ देखा था। सबकी नजर एक साथ गोविंद और माधव पर जा टिकी। गोविंद ने चौंक कर पूछा, क्या देखा था? भीड़ से आवाज आई, काला साया दीवार पर चढ़ता हुआ और फिर हवा में गायब हो गया। माधव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें किसी ने पकड़ ली हों। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। रघुवीर ने बस इतना कहा, आज रात हम चौकसी रखेंगे, मंदिर के पास कोई नहीं जाएगा, और ब्राह्मण तुम दोनों अपने घर में ही रहना। रात फिर उतनी ही खामोश थी। हवा नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट। गोविंद ने अपनी झोंपड़ी के बाहर दीपक जलाया। माधव, उसने धीमे से कहा, तूने सच देखा था वो साया? माधव ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, पर मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाया। घंटी नहीं टूटी, उसका समय टूटा है। गोविंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, समय टूटे तो आवाज आती है। और जैसे ही उसने ये कहा, दूर मंदिर से वही घंटी फिर बज उठी, मगर घंटी तो टूटी हुई थी। माधव कांप उठा। दीपक झिलमिलाकर बुझ गया, और जब उसने सिर उठाया तो मंदिर के ऊपर छत पर चांदनी में कोई साया हिलता हुआ दिखा।
4 उंगलियों वाले निशान अब उनकी झोंपड़ी तक आ पहुंचे थे। सुबह की हवा में अब मंदिर की घंटी का कोई स्वर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। गांव के बच्चे तक उस रास्ते से नहीं गुजर रहे थे जहां पिछली रात साए देखे गए थे, पर 2 गरीब ब्राह्मणों की झोंपड़ी के भीतर उस सन्नाटे से भी ज्यादा भारी कुछ और था, डर और शक। गोविंद ने उस सुबह कई हफ्तों के बाद अपनी पुरानी डायरी निकाली, फटी हुई जिल्द किनारे से जली हुई। पहले उसने उसे तब लिखना शुरू किया था जब मंदिर की सेवा में नया बना था, पर आज कलम कुछ और ही कहने को बेचैन थी। उसने लिखा, 4 नवंबर की सुबह। रात को जो हुआ वह नींद में नहीं था। मैंने साफ देखा था, मंदिर की घंटी टूटी नहीं थी, कोई उसे लेकर गया था। मगर जब मैं पहुंचा, टुकड़े वहीं रखे थे। मुझे लगता है माधव कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखें किसी से नहीं मिलती, वह हर बात पर कांपता है। कल रात वह देर से लौटा, कहता है खेत गया था, पर खेत में तो अंधेरा था। और हाँ, दीवार पर जो साए थे उनमें से एक कुछ देर तक मेरा ही नाम पुकारता रहा। गोविंद ने कलम रोक दी, उसकी उंगलियों में पसीना था। उसने चारों ओर देखा जैसे कोई उसके पीछे झांक रहा हो। फिर उसने डायरी बंद कर दी। उधर माधव अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठा था। उसके सामने एक पुरानी कॉपी खुली थी, वही कॉपी जिसमें कभी मंत्र और पूजा के नोट लिखे थे, पर आज उसमें डर की लिखावट थी। उसने भी लिखा, उसी रात की बात है। मैंने देखा जब घंटी गिरी तो गोविंद पहले ही मंदिर में था। मुझे याद है उसकी छाया घंटी के पीछे तक गई थी, और जब मैं पहुंचा उसने जल्दी से कोई चीज अपनी धोती में छिपाई थी। वह कहता है साया इंसान नहीं था, पर क्या वह खुद उस साये का हिस्सा तो नहीं? दोनों लिखते रहे, बिना एक दूसरे को बताए कि वे लिख रहे हैं। उनकी डायरियां 2 अलग अलग सच बयां कर रही थी, जैसे एक ही घटना 2 दिशाओं में हुई हो। शाम ढलते ढलते गांव के बच्चे मंदिर के पास मिट्टी में फिर अजीब निशान देखने लगे, वही 4 उंगलियों वाले निशान। इस बार वे निशान झोंपड़ी से मंदिर की तरफ जा रहे थे। रात पड़ते ही दोनों ब्राह्मणों ने तय किया कि अब वे एक दूसरे पर नजर रखेंगे। गोविंद ने दीपक बुझा दिया और खिड़की के कोने से माधव की झोंपड़ी की ओर देखा। वहां हल्की रोशनी थी। माधव शायद फिर लिख रहा था। वह धीरे से उठा और झोंपड़ी से बाहर निकला। पैरों के नीचे पत्तों की आवाज तक रोक ली। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की डायरी में कभी एक जैसा दर्ज नहीं हुआ। माधव लिख रहा था कि बाहर कोई चल रहा है। उसने लिखा, कदमों की आवाज आ रही है, शायद हवा है या शायद गोविंद। उसी वक्त गोविंद ने अपनी डायरी में लिखा, झोंपड़ी में से किसी के गाने की आवाज आई। आवाज माधव की नहीं थी, किसी और की थी, जैसे कोई तीसरा हमारे बीच बैठा हो। हवा तेज हो चली थी, मिट्टी उड़ रही थी, दीपक झिलमिलाकर बुझ गया। दोनों की डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ दाग थे, स्याही के नहीं, खून के छींटे जैसे। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो दोनों ब्राह्मण जिंदा थे, पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मंदिर की टूटी घंटी अब कहीं दिखाई नहीं दी, मगर उसकी गूंज फिर भी सुनी गई, इस बार दोनों की झोंपड़ी के बीच से। गांव के एक बच्चे ने बताया, उसने पिछली रात झोंपड़ी के दरवाजे से किसी को बाहर जाते देखा, पर वह ब्राह्मण नहीं था। उसके हाथ में वही पीतल का टुकड़ा था और पीछे की ओर 4 उंगलियों के निशान छोड़े थे। गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी ने सबके कानों में कोई गुप्त डर फूंक दिया हो। लोग मंदिर के रास्ते से बचकर निकलने लगे थे, और जो निकलते वो भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते, जैसे किसी की नजर हमेशा पीछा कर रही हो। मंदिर की टूटी घंटी अब नहीं थी, लेकिन उसके टुकड़े खोजने की कोशिशें जारी थीं। पंचायत ने 2 नौजवानों को भेजा। वे शाम तक लौटे नहीं, और जब लौटे तो दोनों खामोश थे। किसी ने पूछा, क्या देखा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मिट्टी में किसी का नाम खुदा था, और वो नाम इंसानी नहीं लगता था। शाम तक ये बात पूरे गांव में फैल गई। गोविंद और माधव दोनों अब एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाते थे। उनकी झोपड़ियों के बीच अब एक अजीब सी दीवार बन गई थी, डर की दीवार। उस रात गोविंद देर तक जागा रहा। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे, चेहरे पर बेचैनी की रेखाएं थीं। वो बार बार उस मिट्टी की ओर देखता जहां निशान मिलते थे, लेकिन आज मिट्टी सूखी नहीं थी, गीली थी, जैसे किसी ने रात भर वहां पानी डाला हो।
और फिर उसे दिखा। मिट्टी में कुछ लिखा था। उसने धीरे धीरे झुककर देखा। वहां लिखा था नरेश। गोविंद के माथे पर पसीना छलक आया। नरेश, ये नाम कोई नया नहीं था। कई साल पहले गांव में एक आदमी था, चोर, पर चालाक इतना कि कोई पकड़ नहीं पाया। कहा जाता था कि वो मंदिर की घंटी चुराने आया था, पर उसी रात कुएं में गिरकर मर गया। उसका शरीर कभी मिला नहीं। गांव ने उसकी बात भुला दी थी, मगर नाम अब मिट्टी से खुद उभर आया था। गोविंद कांपते हुए झोंपड़ी की ओर भागा। माधव पहले से जाग रहा था, किसी पुराने कागज में मशगूल। माधव। माधव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। कौन नरेश है? गोविंद ने फुसफुसाते हुए पूछा। माधव के हाथ से कागज छूट गया। तूने कहां देखा ये नाम? मिट्टी में लिखा है, मंदिर के पास। कौन है वो? माधव ने लंबी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, नरेश मेरा भाई था। गोविंद पीछे हट गया। भाई? तूने कभी बताया नहीं? क्योंकि वो मर गया था, या शायद उसे मरना नहीं चाहिए था। गोविंद के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। क्या मतलब? माधव ने दीवार की तरफ देखा। वो चोर था गोविंद। गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। वो भागा और मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने खुद देखा वो कुएं में गिरा, पर जब नीचे झांका तो पानी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और आज वही नाम मिट्टी में लिखा है। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। हवा चल रही थी, पर वो ठंडी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने आग फूंक दी हो। गोविंद ने दीवार के पार देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। थप थप थप। माधव ने घबराकर कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से थप थप। गोविंद ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में वही 4 उंगलियों के निशान जो इस बार दरवाजे से शुरू होकर मंदिर की ओर जा रहे थे। माधव की सांसें तेज हो गईं। वो फिर आ गया। गोविंद ने कहा, कौन? नरेश। दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था। मंदिर के आंगन में कोई नहीं था, पर घंटी का अधूरा स्वर हवा में तैर रहा था, जैसे कोई टूटा हुआ सुर खुद को बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक गोविंद के पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा, मिट्टी में आधा दबा हुआ पीतल का टुकड़ा, वही जो घंटी का हिस्सा था। माधव कांपते हुए झुकरा और उसे उठाया। टुकड़े पर उभरा हुआ एक शब्द लिखा था, वापसी। गोविंद की आंखें चौड़ी हो गईं। माधव की उंगलियां सख्त हो गईं, जैसे किसी ठंडी चीज को छू लिया हो। फिर मंदिर के भीतर से किसी ने धीरे से हंसी की आवाज निकाली, धीमी और टूटी, और ऐसी कि दिल की धड़कनें खुद डर जाएं। तुम दोनों में से कौन लौटाना चाहता है मेरा अधूरा वादा? गोविंद और माधव वहीं जम गए। आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौटी, पर अब वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मिट्टी में लिखा नाम धीरे धीरे धुंधला होने लगा, और 4 उंगलियों वाले निशान पीछे की ओर चलते हुए गायब हो गए, जैसे कोई पीछे नहीं, नीचे की तरफ चला गया हो। रात खत्म नहीं हुई थी, पर सुबह की कोई आहट भी नहीं थी। और जब अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने पहली बार देखा, घंटी का एक टुकड़ा फिर लटक रहा था, पर उसकी सतह पर किसी ने खुरच कर लिखा था, गोविंद। गांव की सुबह एक बार फिर धुंध में डूबी थी। सूरज निकला भी तो ऐसा लगा जैसे आसमान ने रोशनी उधार दी हो। मंदिर के ऊपर अब टूटी घंटी का आधा हिस्सा लटक रहा था, वही जिस पर गोविंद का नाम उभरा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो टुकड़ा रातों रात वहां कैसे पहुंचा। लोगों ने सोचा शायद गोविंद ने खुद लटकाया हो, पर जब वो उसकी झोपड़ी पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और गोविंद गहरी नींद में था, जैसे किसी ने उसे सुला दिया हो। माधव दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे सारी रात जागा हो। उसने किसी से बात नहीं की, बस खाली निगाहों से मंदिर को देखता रहा। गांव वाले चले गए, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। अब उसे हर परछाई में अपने भाई का चेहरा दिखने लगा था। उस रात जब सब सो गए, माधव ने अपनी झोपड़ी का ताला लगाया और एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। अंदर कुछ फटे कपड़े, 2 पुराने सिक्के और नीचे रखे कुछ खत थे नरेश के नाम के। वो खत कभी भेजे नहीं गए थे। ऊपर से धूल और चूहे के काटे हुए कोने, मगर अक्षर अब भी साफ थे। उसने धीरे से पहला खत खोला। प्रिय भाई,
जब तूने कहा था कि चोरी गलत है, मैंने तुझ पर हंसी उड़ाई थी, पर अब जब रातें एक सन्नाटे में बदलने लगी हैं, तब समझ आया कि कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, उनमें समय फंसा होता है। मंदिर की घंटी सोने की नहीं, वक्त की बनी है। अगर वो टूट गई तो जो हुआ था फिर से होगा। मुझे माफ कर देना अगर कभी लौट आऊं, पर शायद तब मैं नहीं रहूंगा। नरेश। माधव ने खत को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले, पर साथ ही डर की ठंडी परत भी उसके रीढ़ तक उतर गई। वो सोच में पड़ गया, क्या नरेश सचमुच जानता था कि घंटी किसी वक्त को थामे हुए हैं? फिर उसने दूसरा खत खोला। माधव, मैंने कुछ देखा है जो तुझे नहीं बताना चाहिए, पर अगर तू यह पढ़ रहा है तो शायद मैं बचा नहीं। घंटी की धातु के अंदर कुछ लिखा है, किसी पुरानी भाषा में, और वो शब्द है वापसी। याद रखना, लौटना हमेशा अच्छा नहीं होता। नरेश। माधव का हाथ कांप गया। वही शब्द वापसी जो उन्होंने घंटी के टुकड़े पर देखा था। उसका दिमाग घूमने लगा। क्या नरेश ने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसा किया था जिससे वो आज भी लौट रहा है? अचानक बाहर किसी ने दस्तक दी। थप थप। वही आवाज जैसे पिछली रात। माधव चौंक उठा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से थप थप। उसने दरवाजे की झिरी से झांका। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और खत पड़ा था, नए कागज का, साफ सुथरा। माधव ने उसे उठाया। कागज के ऊपर लिखा था, गोविंद के लिए। उसने डरते हुए लिफाफा खोला। प्रिय गोविंद, तुम मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं। तूने वो टुकड़ा छुआ था, अब वो तेरा नहीं रहा। तुझे याद आएगा तूने क्या कहा था जब पहली बार मंदिर में घंटी बजाई थी, समय टूटे तो आवाज आती है, और अब समय सच में टूट चुका है। माधव की सांसें थम गई। उसने पत्र फिर से पढ़ा। ये नाम, ये शब्द सब वैसा ही जैसे नरेश बोलता था, पर यह खत नया था। कलम की स्याही तक सूखी नहीं थी। वो बाहर भागा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर फिर वही 4 उंगलियों के निशान बने हुए थे। वो निशान इस बार मंदिर की ओर नहीं, गोविंद की झोपड़ी की ओर जा रहे थे। माधव भागा, दरवाजा पीटने लगा। गोविंद, उठ, दरवाजा खोल। अंदर से कोई जवाब नहीं। उसने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवार पर कुछ लिखा था, राख से या शायद स्याही से। खतों का खेल अब शुरू हुआ है। गोविंद बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली लेकिन जैसे जागा नहीं हो। उसके हाथ में वही खत था जो माधव ने बाहर पाया था। धीरे से बोला, कहता था वो लौटेगा, अब उसने लौटना शुरू कर दिया है। माधव कांप गया। कौन? गोविंद ने निगाहें ऊपर उठाईं। तेरा भाई, लेकिन अब वो नरेश नहीं, वो समय है जो फिर बजना चाहता है। बाहर हवा में फिर वही टूटी घंटी का गूंज उठी। धीरे धीरे एक एक कर खतों के पन्ने अपने आप हवा में उड़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उठा लिया हो, और हर उड़ते हुए खत पर सिर्फ एक शब्द उभर आया, वापसी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में ठंडक की एक अजीब बेचैनी थी। गांव के किनारे वाले उस पुराने कुएं के पास 2 परछाइयां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। पंडित गोपाल और पंडित हरिनाथ। दोनों के चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उन्होंने अब कुछ ठान लिया हो। दिन भर की ठोकरों और भूख से टूटे शरीर के बावजूद उस रात उनके भीतर कुछ जाग उठा था, उम्मीद, या शायद हिम्मत की आखिरी चिंगारी। गोपाल, सुना था उस ठाकुर के घर में सोने के सिक्के रखे हैं। पंडित गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई गुनाह कबूल कर रहा हो। हरिनाथ ने चारों ओर देखा। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। हाँ, पर वो ठाकुर के घर में घुसना मौत को दावत देना है। चौकीदार, कुत्ते और ठाकुर खुद सब जागते रहते हैं। गोपाल ने हंसकर कहा, मौत तो वैसे भी भूख से आ ही जाएगी, चल देख ही लेते हैं। भगवान चाहेगा तो रास्ता मिल ही जाएगा। उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि अचानक किसी के कदमों की आहट आई। दोनों सिहर गए। अंधेरे में से एक तीसरी परछाई उभरी। एक लंबा, दुबला आदमी, आंखों में शैतानी चमक। वही था, वही चोर जिसने कुछ दिन पहले गांव में हड़कंप मचाया था। अरे अरे पंडित जी, आप दोनों तो धर्म के आदमी लगते हैं, ये चोरी की बातें क्यों? दोनों घबरा गए। हरिनाथ ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे, कुछ नहीं। चोर ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा,
बात ही सही, मगर मुझे ये बात पसंद आई। क्यों ना हम साथ चलें? तुम दोनों के पास दिमाग है, मेरे पास हुनर। मिलकर करेंगे तो काम भी बन जाएगा और पकड़ में भी नहीं आएंगे। गोपाल और हरिनाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। वो जानते थे कि यह सौदा आसान नहीं था, पर शायद ये उनकी किस्मत बदलने का मौका भी हो सकता था। आखिरकार गोपाल ने सिर हिलाया। ठीक है, पर अगर कुछ गलत हुआ तो भगवान गवाह है, हम पीछे हट जाएंगे। चोर मुस्कुराया। भगवान तो वैसे भी तुम्हारे ही साथ है पंडित जी। तीनों अब ठाकुर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर कदम पर अंधेरा जैसे आंखों में उतर जाता था। दूर से हवेली की ऊंची दीवारें दिखाई देने लगीं, जैसे किसी दैत्य का मुंह खुला हो। चोर ने झुककर एक लोहे का तार निकाला और बोला, अब असली काम शुरू। दीवार पार करते ही तीनों की सांसें तेज चलने लगीं। अंदर हर ओर सन्नाटा था, बस कहीं कहीं दिए की झिलमिलाहट। चोर ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने को कहा। वो आगे बढ़ा, दरवाजे का ताला बड़ी चालाकी से खोला और धीरे से बोला, चलो। कमरे में दाखिल होते ही दोनों ब्राह्मणों की आंखें फैल गईं। सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा संदूक। वो पल ऐसा था जैसे उनकी सारी परेशानियों का अंत सामने खड़ा हो। पर तभी अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? तीनों जम गए। आवाज ठाकुर की थी। चोर बिजली की तरह हरकत में आया। उसने दोनों ब्राह्मणों को दीवार की ओट में धकेल दिया और खुद अंधेरे में गुम हो गया। ठाकुर ने दिया उठाया और चारों ओर देखने लगा। उसके कदमों की धमक पास आती गई और तभी एक तेज आवाज आई, ठाकुर साहब। हरिनाथ ने अचानक बोल उठे। उनके गले से निकली आवाज कांप रही थी, पर इरादा साफ था। ठाकुर की नजरें उधर मुड़ी और उसी पल चोर ने पीछे से छलांग लगाई। एक बार, फिर दूसरा। दिया गिरा और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद बस चोर की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। गोपाल ने कांपते हुए कहा, तूने ठाकुर को मार डाला? चोर बोला, अगर नहीं मारता तो हम मर जाते। अब चलो, वरना देर हो जाएगी। तीनों ने मिलकर वो संदूक उठाया और हवेली से भाग निकले। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अब एक अलग डर तैर रहा था। वो जानते थे अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। उस रात उन्होंने जो रास्ता चुना था, उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। और उस रात के बाद गांव में फिर कभी ठाकुर की हवेली से रोशनी नहीं जली। बस दूर से कभी कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी उस संदूक को ढूंढ रहा हो। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि गांव में अफरा तफरी मच गई। ठाकुर की हवेली से धुएं के निशान उठ रहे थे और कुछ नौकर हवेली के बाहर खड़े कांप रहे थे। किसी ने चुपके से गांव के चौपाल पर खबर पहुंचा दी, ठाकुर मर गया है। कुछ ने कहा उसे जहर दिया गया, कुछ ने कहा रात को कोई डाकू आया था, पर किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। गांव में शोर बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, किसने किया होगा? कोई बोला, भूत था ठाकुर के पुराने पापों का। तो कोई बोला, नहीं, ये इंसान का काम है, किसी ने योजना बनाकर मारा है। उस हलचल के बीच दो ब्राह्मण, गोपाल और हरिनाथ, अपने झोपड़ी में चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। रात भर वे सो नहीं पाए थे। संदूक उनके सामने रखा था, भारी, सुनहरी और अब डर से चमकहीन। हरिनाथ ने धीरे से कहा, गोपाल, ये जो हमने किया, क्या भगवान हमें कभी माफ करेगा? गोपाल ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उस संदूक को घूरता रहा। उसके भीतर कुछ उबल रहा था, डर और लालच का अजीब संगम। भगवान माफ कर देगा अगर हम सही काम करेंगे। उस धन से हम भिखारियों की मदद करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, तब शायद पाप धुल जाए। हरिनाथ ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि यह सब झूठ था। उन्होंने जो किया वो सिर्फ पेट के लिए नहीं, लालच के लिए भी था। उसी समय झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों के दिल जोर से धड़क उठे। गोपाल ने तुरंत संदूक को एक पुराने कपड़े से ढका और बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, वही चोर। दोनों ने राहत की सांस ली। गोपाल ने दरवाजा खोला, पर जैसा ही चोर अंदर आया, उसके चेहरे की कड़क भंगिमा देखकर दोनों सहम गए। उसकी आंखों में अब वो मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि शक की एक तेज चमक थी। कहां छुपाया है? उसने कर्कश आवाज में पूछा। क्या? गोपाल ने बनावटी मासूमियत से कहा। मत बनो पंडित जी, चोर गुर्राया। मुझे पता है, आधी रात को जब मैं पुलिस के डर से भागा था, तब तुम दोनों संदूक लेकर निकल गए। वो संदूक अब मेरे हिस्से का है। हरिनाथ ने कांपती आवाज में कहा। भाई, हमने तो सोचा था सुबह बांट लेंगे। चुप! चोर ने चाकू निकाल लिया।
तुम दोनों मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मैं जानता हूं तुम लोग मुझे धोखा दोगे। झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। बाहर से मुर्गी की आवाज आई और धूप की हल्की किरणें अंदर घुस आईं। तीनों के चेहरे उस किरण में साफ दिख रहे थे, एक भयभीत, दूसरा पश्चाताप में और तीसरा पागलपन में। गोपाल ने धीरे से कहा, ठीक है, ले जा, हमें नहीं चाहिए ये खून से सना धन। चोर हंस पड़ा, वो हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अब देर हो चुकी है पंडित जी, अब ये धन ही नहीं, तुम दोनों की सांसें भी मेरी होंगी। वो आगे बढ़ा ही था कि हरिनाथ ने एक लकड़ी का डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। आवाज गूंज उठी, भारी, डरावनी और निर्णायक। चोर जमीन पर गिर पड़ा, खून बहता गया। कुछ देर तक वो फड़फड़ाता रहा, फिर एकदम शांत। दोनों ब्राह्मण कुछ पल उसे देखते रहे। उनकी सांसें टूट रही थीं। हरिनाथ रो पड़ा, हम क्या बन गए हैं गोपाल, पंडित से पापी और अब कातिल। गोपाल वहीं बैठ गया, उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं। शायद यही भाग्य था हमारा, जिस पाप को रोकने चले थे उसी में डूब गए। दिन चढ़ाया था। बाहर गांव में लोग ठाकुर की मौत पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने नहीं जाना कि गांव के किनारे की उस झोंपड़ी में एक और लाश पड़ी है, और उस संदूक का क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। कहते हैं उस दिन के बाद वो झोंपड़ी हमेशा बंद रही। रात में वहां से कभी कभी कोई आवाज आती थी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो या सिक्कों की खनक सुनाई दे रही हो, पर कोई वहां गया नहीं, क्योंकि सबको पता था वहां सिर्फ दो गरीब ब्राह्मण नहीं रहते थे, वहां उनकी आत्माएं भी थीं, जो अब भी उस खून से सने धन की रखवाली कर रही थीं। कई दिन बीत गए। ठाकुर की मौत की खबर अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हवेली के दरवाजे पर अब ताले लटक रहे थे, और रात को वहां से आती अजीब आवाजों ने गांव वालों को और डरा दिया था। पर गांव के उस कोने में, जहां कभी दो गरीब ब्राह्मणों की झोपड़ी थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, मगर कुछ रातों में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी आत्मा की कराह। एक शाम गांव में नया पंडित आया, पंडित रामविलास। पढ़े लिखे थे, लेकिन जिज्ञासु भी। उन्होंने जब पहली बार उस झोपड़ी के बारे में सुना तो बोले, जहां डर है वहीं सच्चाई भी छिपी होती है। गांव वालों ने उन्हें मना किया, पर वो नहीं माने। रात के वक्त वो एक लालटेन लेकर अकेले निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, झाड़ियां हिल रही थी और दूर कहीं सियार की आवाज गूंज उठी। जैसे जैसे वो झोपड़ी के करीब पहुंचे, हवा और भारी होने लगी। झोपड़ी के दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, मगर अजीब बात यह थी, वो खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। रामविलास ने कांपते हुए हाथ से ताला खोला और दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा घना था, मगर लालटेन की हल्की रोशनी में दीवारों पर कुछ निशान उभर आए, लाल धब्बे, जो शायद खून के थे। जमीन पर सूखी राख थी और बीच में एक पुराना संदूक रखा था, वही संदूक जिसके लिए सब कुछ हुआ था। रामविलास आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठकर संदूक पर हाथ फेरा। तभी उनके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मत छूना। उन्होंने घबराकर पीछे देखा, पर कोई नहीं था, चारों ओर बस सन्नाटा। लेकिन वो आवाज दोबारा आई, अब और पास से, मत खोलना, पाप है। पंडित रामविलास का शरीर सिहर उठा, पर उनकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उन्होंने संदूक का कुंडा उठाया, धीरे से खोला और अंदर से जैसे किसी ने सांस ली हो। हवा का झोंका कमरे में गूंजा, लालटेन की लौ डगमगा गई। अंदर सोने के सिक्के थे, पर वो चमक अब किसी श्राप की तरह लग रही थी। तभी हवा में एक परछाई उभरी, दो आदमी, एक के हाथ में लकड़ी का डंडा, दूसरे के कपड़े पर खून के धब्बे। उनके चेहरे उदास थे, मगर आंखें डरी हुई नहीं, बल्कि चेतावनी देते हुए। रामविलास ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? एक आवाज गूंजी, हम पाप में डूबे ब्राह्मण हैं, गोपाल और हरिनाथ। हमने भूख में चोरी की, पाप में फंसे, और अब ये धन हमारा नहीं, किसी का नहीं। दूसरी आवाज आई, जो भी इसे छुएगा उसकी आत्मा भी यहां बंध जाएगी। लालटेन की लौ बुझ गई, अंधेरे में सिर्फ उन आवाजों की गूंज थी। फिर अचानक सन्नाटा। कुछ पल बाद पंडित रामविलास की चीख गांव तक सुनाई दी। अगली सुबह जो कुछ चरवाहे वहां से गुजरे तो देखा कि झोपड़ी का दरवाजा खुला है और अंदर जमीन पर बस एक टूटी लालटेन पड़ी है। संदूक वहीं था, पर उसका ढक्कन फिर से बंद। रामविलास कहीं नहीं थे।
गांव वालों ने समझ लिया, उस झोपड़ी की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो धन अब भी वहीं था, किसी के इंतजार में, या शायद किसी को निगलने की तैयारी में। कहा जाता है उस रात से झोपड़ी की दीवारों पर एक तीसरा साया भी दिखाई देने लगा। लंबा चश्मा पहने, सफेद कपड़ों में वो धीरे धीरे उस संदूक के पास घूमता रहता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। और आज तक जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है, उसे लगता है कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, मत छूना, ये पाप का धन है। रात का समय था। आसमान पर बादलों ने चांद को ढक रखा था और हवा में नमी के साथ एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे की। गांव अब धीरे धीरे उस झोपड़ी की कहानी को भूल चुका था, पर डर अब भी हवा में तैरता था। बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे और बड़ों के लिए वो रास्ता अब भूतिया राह कहलाता था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। धनीराम, गांव का व्यापारी। धनीराम लालच में अंधा था। जब उसे पता चला कि उस झोपड़ी में सोने का संदूक अब भी रखा है, तो उसके भीतर लालच की आग भड़क उठी। उसने मन में तय कर लिया कि वो इसे लेगा, और इस बार किसी डर या भूत की परवाह किए बिना। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, उसने खुद से कहा। अगर भूत होते तो अब तक किसी और को भी पकड़ चुके होते। रात के दूसरे पहर वो लालटेन और एक मोटा थैला लेकर निकल पड़ा। रास्ते पर चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ों की डालियां हवा में चरमराती थीं। जैसे जैसे वो झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसे लगा हवा और भारी हो रही है, गाढ़ी, ठंडी, और जैसे किसी की नजर उस पर टिक गई हो। उसने दरवाजा खोला। अंदर वही संदूक पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे लोग बताते थे। उसके पास धूल जमी थी, मगर अजीब बात यह थी, संदूक के चारों ओर जमीन पर कोई धूल नहीं थी, जैसे कोई हाल ही में वहां चला हो। धनीराम की सांस तेज हो गई। उसने लालटेन नीचे रखी और संदूक को छूने के लिए झुका। जैसे ही उसकी उंगलियां लोहे के कुंडे पर पड़ी, हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, मत छूना। धनीराम ठिठक गया। उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर वो हंस पड़ा। डराने की कोशिश बेकार है, उसने कहा, और जोर से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर सोने के सिक्के वैसे ही चमक रहे थे। उनकी रोशनी लालटेन की लौ में सोने के सूरज की जैसी लग रही थी। धनीराम के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने एक मुट्ठी सिक्के उठाए और अपने थैले में डालने ही वाला था कि अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपी, फिर एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ा और वहीं खड़े थे दो साए, एक के हाथ में डंडा, दूसरे के माथे पर खून का सूखा निशान। उनके चेहरे निर्जीव, पर आंखें जिंदा सी, सीधी उसकी आत्मा में उतरती हुई। क्यों लिया तुमने हमारा श्रापित धन? एक ने कहा। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा, मैं बस देखने आया था। दूसरा बोला, जिसने देखा वो भी नहीं बचा, ये धन किसी का नहीं। धनीराम भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा, पर दरवाजा नहीं हिला। उसी वक्त उसे लगा जैसे कोई ठंडी उंगलियां उसके गर्दन के चारों ओर लिपट रही हों। वो चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। झोपड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा खुला है और अंदर फर्श पर बस एक थैला पड़ा है, खाली। संदूक फिर से बंद था, लेकिन इस बार उसके ढक्कन पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने अपनी उंगलियां वहां गाड़ दी हों। उस दिन के बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। रात को लोगों को अपने घरों में सिक्कों की खनक सुनाई देती, और कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने धनीराम को देखा है, सफेद कपड़ों में, झोपड़ी के पास खड़ा, किसी आने जाने वाले को घूरते हुए। अब उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। हवा जब चलती है तो लगता है जैसे कोई विस्पर करता हो, ये धन अब 3 आत्माओं का है, और जो इसे छुएगा उसका नाम चौथा बन जाएगा। रात का समय था। आकाश में चांद पूरा था, लेकिन उसके चारों ओर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूती थी। गांव में लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आज फिर वही रात है जब झोपड़ी के पास कुछ घटता है। बूढ़ी औरतें बच्चों को डराकर सुला रही थीं। दरवाजे के बाहर मत जाना, नहीं तो वो झोपड़ी वाले 3 आत्माएं ले जाएंगी। लेकिन हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डर पर हंसी आती है। उन्हीं में से एक था रघु, जवान, घमंडी और खुद को सबका बादशाह समझने वाला।
उसे सुनने में आया था कि उस झोपड़ी में सोने का संदूक अब भी रखा है और अब तक किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि सबको भूतों का डर है। रघु ने ठान लिया वो आज ही उस श्रापित धन को उठाकर गांव वालों को दिखाएगा कि ये सब बकवास कहानियां हैं। रात के करीब 12 बजे रघु एक मशाल और एक फावड़ा लेकर निकल पड़ा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और कदमों में वो बेखौफ चाल थी जो सिर्फ नादान बहादुरों में होती है। रास्ते में जब हवा ने सीटी बजाई तो उसने हंसकर कहा, अगर सच में भूत हैं तो आज सामने आ ही जाएं। वो झोपड़ी के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा फैला था। उसने मशाल उठाई और भीतर झांका। वही संदूक बीच में रखा था, पर उसके आसपास धूल का एक भी कण नहीं था। जमीन साफ थी, जैसे कोई हर रात वहां आता हो। रघु ने धीरे से कहा, बस यही है वो खजाना, और वो हंस पड़ा। उसने मशाल एक तरफ रखी, फावड़ा उठाया और संदूक के ढक्कन को खींचने लगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, अंदर से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। उसने हंसकर कहा, शायद चूहा होगा, और फिर जोर से ढक्कन खोला। संदूक के अंदर वही सोने के सिक्के थे, चमकदार, जैसे किसी ने अभी अभी ढाले हों। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने सिक्के उठाकर अपनी जेब में भरने शुरू कर दिए। तभी हवा तेज चलने लगी, मशाल की लौ कांपने लगी और झोपड़ी की दीवारों पर 3 साए उभर आए। पहला साया था गोपाल। उसके चेहरे पर वही दर्द और पछतावा था जो मृत्यु से पहले था। दूसरा साया था हरिनाथ। उसके माथे पर अब भी खून की लकीर थी। और तीसरा धनीराम, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा। तीनों साए धीरे धीरे रघु के चारों ओर घूमने लगे। हवा का तापमान गिरता गया। रघु के शरीर में कंपकपी दौड़ गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम सब झूठ हो, बस मेरे दिमाग की कल्पना। गोपाल की आवाज गूंजी, कल्पना नहीं, चेतावनी। हरिनाथ बोला, जिसे लालच छूता है वो खुद मिट जाता है। धनीराम की हंसी कमरे में गूंज उठी, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। रघु ने सिक्के जमीन पर फेंक दिए और दरवाजे की ओर भागा, पर जैसे ही उसने दरवाजा पकड़ा वो बंद हो गया अपने आप। उसने पूरी ताकत लगाई, पर वो नहीं खुला। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई सांस ले रहा है, ठंडी, भारी और बहुत पास। उसने पलट कर देखा। तीनों आत्माएं उसके करीब थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक रघु का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब कुछ किसान वहां से गुजरे तो झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर संदूक वही पड़ा था, सिक्के वैसे ही, लेकिन रघु कहीं नहीं था। बस दीवार पर ताजा खरोच के निशान थे, 3 उंगलियों के निशान, और उनके नीचे लिखा था खून से, हमारा चौथा। उस दिन के बाद रात में झोपड़ी के आसपास 4 परछाइयां दिखने लगीं। लोग कहते हैं अब वहां 4 आत्माएं हैं जो हर साल किसी लालची इंसान की तलाश में रहती हैं। और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे वो सब एक साथ फुसफुसा रहे हों, एक और आएगा और एक और रहेगा। गांव अब उस झोपड़ी का नाम तक लेने से डरता था। बरसों बीत गए, लेकिन हर अमावस्या की रात को वहां से आती आवाजें अब भी लोगों की नींद उड़ा देती थीं। कोई कहता था कि सिक्कों की खनक सुनाई देती है, कोई कहता था किसी के कराहने की आवाज आती है। धीरे धीरे वो रास्ता पूरी तरह वीरान हो गया। लोग वहां पेड़ तक नहीं काटते थे और जानवर भी उस ओर भटक कर नहीं जाते थे। लेकिन वक्त के साथ डर भी थम जाता है। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, नाम था रवि। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी और हर कहानी को बकवास कहकर हंस दिया। वो बोला, तुम सब डर के मारे अपने खेत छोड़ बैठे हो और ये झोपड़ी यूं ही खाली है। मैं जाकर देखूंगा वहां क्या है। अगर सच में भूत हैं तो कैमरे में कैद कर लूंगा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। उस रात जब आसमान काला था और हवा में सड़न सी महक थी, वो अपने कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर के साथ निकल पड़ा। रास्ते में जब पेड़ों की डालियां उसके सिर से टकराईं तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन उसने खुद से कहा, डरने की नहीं, ये सब हवा का खेल है। वो झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वही पुराना संदूक, वही टूटी लालटेन और दीवार पर वो धुंधले निशान, 3 उंगलियों जैसे। पर अब चौथा निशान भी था, ताजा, जैसे किसी ने हाल ही में बनाया हो। रवि ने कैमरा चालू किया और बोलने लगा, ये वही झोपड़ी है जहां गांव वाले कहते हैं कि भूत रहते हैं। मैं अब अंदर जा रहा हूं। अगर कुछ भी हुआ तो कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। वो धीरे धीरे अंदर गया। हवा में गंध घनी होती जा रही थी, सीलन, राख और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। उसने टॉर्च सीधे संदूक पर डाली। उसका दिल धड़कने लगा। तो ये रहा वो मशहूर संदूक, उसने कहा और कैमरा पास रख दिया।
उसने धीरे से कुंडा छुआ और तभी हवा जैसे एकदम रुक गई। झोपड़ी के बाहर पेड़ों की सरसराहट थम गई। बस सन्नाटा। फिर अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें एक आवाज आई, मत छूना। रवि चौंक गया। उसने रिकॉर्डर उठाया। वो तो ऑफ था। उसकी आंखों में घबराहट झलकी, पर उसने खुद को संभाला। कोई गड़बड़ी होगी या पुराना रिकॉर्ड। उसने संदूक का ढक्कन उठाया। सिक्के अंदर वैसे ही पड़े थे, पर इस बार इनमें से एक सिक्का खुद ब खुद हिला, फिर घूमने लगा। रवि पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दीवारों पर साए बनने लगे। 4 साए। पहला बोला, क्यों आया तू? दूसरा, हमारा श्राप नहीं टूटा। तीसरा, हर लालच यहां आता है। और चौथा, रघु का साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब तू हमारा 5वां बनेगा। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसने कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अब गायब था। उसकी जगह बस काली दीवार थी। कमरे की हवा अब धुएं जैसी हो गई थी। कैमरे की स्क्रीन पर उसकी ही छवि दिख रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, स्क्रीन में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 साए खड़े थे, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह जब कुछ किसान खेतों की ओर जा रहे थे तो उन्होंने झोपड़ी से कैमरे की चमक देखी। उन्होंने अंदर झांका। कैमरा जमीन पर पड़ा था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें बस एक आवाज थी, बहुत धीमी, टूटी हुई और किसी दूसरी दुनिया से आती हुई। अब 5 हैं, 5 आत्माएं जो छठे की प्रतीक्षा में हैं। उस दिन से हर अमावस्या की रात उस झोपड़ी से 5 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी की धीमी हंसी, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी की चीख। और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे वो सब एक साथ फुसफुसा रहे हैं, मत आना यहां, वरना तेरा नाम अगला होगा। उस रात गांव पर घना सन्नाटा छाया था। आकाश में बादलों की परतें किसी भयानक रहस्य को ढक रही थीं। चारों ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें बीच बीच में गूंज उठतीं और फिर जैसे किसी ने उनका गला घोट दिया हो, वो अचानक थम जातीं। लोग अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर चुके थे, लेकिन पंडित हरिराम, जो गांव के बुजुर्गों में से एक थे, पूरी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें लगा जैसे कोई पुकार रहा हो, बहुत पास से, उनका नाम लेकर। उन्होंने तकिया पलटा, फिर आंखें बंद की, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, हरिराम, हमें मुक्त कर। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने दीवार पर टंगी देवी की तस्वीर की ओर देखा, कुछ मंत्र बुदबुदाए और उठकर दिया जलाया। लेकिन जैसे ही दिया जला, हवा का एक तेज झोंका आया और वो बुझ गया। घर में अंधेरा फैल गया। हरिराम ने कांपते हाथों से अपनी लाठी पकड़ी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर झांका तो दूर कहीं झोंपड़ी की दिशा में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई वहां लालटेन जला रहा हो। उन्होंने खुद से कहा, कौन होगा वहां इस वक्त? वो जगह तो सालों से बंद है। उन्होंने तय किया कि सुबह तक इंतजार करेंगे, लेकिन नींद उन आंखों से बहुत पहले जा चुकी थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें निकलें, वो अपनी लाठी लेकर बाहर निकले। गांव के कुछ और लोग भी साथ हो लिए, रामू, गोपी और बूढ़ा चौकीदार शिवलाल। चारों ने मिलकर झोंपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में एक बार भी किसी ने बात नहीं की। सबके मन में डर था, पर उत्सुकता भी। जब वे झोंपड़ी के पास पहुंचे तो जमीन पर ताजा पैरों के निशान दिखे। ऐसा लगा मानो कोई रात में वहां गया हो और फिर लौट ना पाया हो। झोंपड़ी का दरवाजा आधा खुला था, जैसे हमेशा रहता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अंदर से हल्की धूप सी छन रही थी, जबकि वहां कोई खिड़की नहीं थी। पंडित हरिराम सबसे आगे बढ़े और धीरे से बोले, जय मां भवानी, कहते हुए अंदर कदम रखा। अंदर वही पुराना संदूक रखा था, लेकिन अब उसके चारों ओर 5 मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां पूजा की हो। हरिराम ने संदूक के पास जाकर देखा तो उस पर ताजा खून के छींटे थे। पास ही पड़ा था एक टूटा हुआ कैमरा, रवि का कैमरा। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। गोपी ने डरते हुए कहा, पंडित जी, ये तो उसी लड़के का कैमरा है जो पिछली बार यहां आया था। हरिराम ने कैमरे को उठाया और साफ किया। उसमें अब भी रिकॉर्डिंग चालू थी। उन्होंने प्ले दबाया। पहले कुछ आवाजें आईं, किसी के चलने की, सांसों की, फिर अचानक वही जानी पहचानी गूंज, मत आना यहां, 5 हो गए हैं। उसके बाद एक और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, छठा आएगा सूर्योदय से पहले। सबने एक दूसरे को देखा। बाहर आसमान का रंग अब सुनहरा हो रहा था। सुबह पूरी तरह निकल आई थी, लेकिन तभी झोंपड़ी की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं।
चारों तरफ से किसी के कदमों की आहट आई, जैसे कई लोग एक साथ अंदर आ रहे हों, पर कोई दिखाई नहीं दिया। हरिराम ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र पूरा किया, उनकी लाठी अपने आप गिर गई। हवा में किसी ने हंसी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी आवाज आई, मंत्रों से नहीं टूटेगा ये बंधन पंडित, ये तो लालच का श्राप है। अचानक संदूक का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर अब सिक्के नहीं थे, वहां 5 राख के ढेर पड़े थे, जिनमें से हल्की हल्की धुआं लुक रही थी। हर ढेर से एक चेहरा उभरने लगा। वो दोनों गरीब ब्राह्मण, वो चोर रघु और अब रवि, सबके चेहरे एक साथ। 5वां चेहरा अधूरा था, उसकी आंखें जल रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। हरिराम पीछे हटे, लेकिन उनके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। गोपी और शिवलाल ने उन्हें खींचने की कोशिश की, पर तभी झोंपड़ी की जमीन में दरार पड़ गई और तेज हवा के साथ एक चीख गूंजी। सब कुछ धुंध में बदल गया। जब होश आया तो सुबह का उजाला फैल चुका था। झोंपड़ी गायब थी, वहां बस एक खाली मैदान था, लेकिन बीच में जमीन पर अब 6 राख के ढेर थे, 5 पुराने और एक नया, जिसमें हरिराम की लाठी आधी जली पड़ी थी। गांव वाले अब उस जगह को छहों का चौक कहते हैं और कहते हैं हर नई अमावस्या की रात वहां एक नई राख का ढेर उभरता है, जैसे कोई नया नाम उस श्राप में जुड़ गया हो। कहते हैं श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ, वो अब भी 7वें की तलाश में है। उस रात गांव में फिर से कुछ अजीब हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी, राख और लोहे की, जैसे किसी ने कहीं आग जलाई हो, पर आसपास कहीं धुआं नहीं था। बच्चे डर से सिमटकर अपने बिस्तरों में छिप गए और औरतें दरवाजों पर तुलसी के पत्ते रख रही थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेचैन था, वो था सूरज, गांव का सबसे शांत और समझदार नौजवान, जो अजय का दोस्त था और उसे ढूंढने शहर से वापस लौटा था। सूरज को विश्वास नहीं था कि अजय बस गायब हो गया है। उसने कैमरे का फुटेज देखा था, बार बार स्लो मोशन में, फ्रेम दर फ्रेम। आखिरी सेकंड में उसे कुछ दिखा था। अजय के पीछे कोई आकृति नहीं, बल्कि एक चेहरा जो उसके अपने जैसा लग रहा था। उस पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा बंद किया और खुद से कहा, अगर वो फंसा है तो मैं उसे निकालूंगा, चाहे जो भी हो। अगली रात बिना किसी को बताए सूरज निकल पड़ा। आसमान पर बादल घिर आए थे, बिजली बार बार चमक रही थी। रास्ते में पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वो चलता गया। उसके हाथ में वही सिक्का था जो अजय के कैमरे के पास मिला था। उसने उसे जेब में रखा और मैदान के बीच जा पहुंचा। 7 निशान अब साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने हाल ही में मिट्टी पलटी हो। अचानक जमीन से ठंडी हवा का झोंका उठा। उसके कानों में किसी के बोलने की धीमी आवाज गूंजने लगी, तू क्यों आया है सूरज? वो गया है, तू भी जाएगा। सूरज ने डर को झटक दिया। उसने जोर से कहा, अजय कहाँ है? अगर तुम सब सच में हो तो सामने आओ। सन्नाटा। फिर दूर से एक धुंधली आकृति उभरी, एक चेहरा, राख से ढका हुआ, आंखें बुझी हुई लेकिन पहचानने लायक। वो अजय था। सूरज के कदम वहीं थम गए। उसने कांपती आवाज में कहा, अजय, ये क्या हुआ तेरे साथ? अजय की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इशारा किया, मैदान के बीच की ओर। सूरज ने मुड़कर देखा। जमीन में हल्की दरारें बन रही थीं, जो किसी नाम का आकार ले रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। वो नाम था सूरज मिश्रा। उसका दिल एकदम रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन उसके पांव पकड़ने लगी, जैसे मिट्टी उसे निगलना चाहती हो। हवा में वही 5 परछाइयां घूमने लगीं। दोनों ब्राह्मण, चोर, रघु, पंडित हरिराम और अजय, 5 के चेहरों पर एक सी ठंडी मुस्कान थी। फिर एक छठी परछाई उभरी, अधूरी, टूटी हुई, जैसे किसी की आत्मा अधर में अटकी हो। सूरज ने पूरी ताकत से जेब से सिक्का निकालकर जमीन पर फेंक दिया। तभी एक बिजली आसमान से गिरी और सिक्के पर चमक उठी। पल भर के लिए चारों तरफ सफेद रोशनी फैल गई। जब आंखें खुली तो मैदान पूरी तरह बदल चुका था। जमीन अब समतल थी, कोई निशान नहीं, कोई राख नहीं, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। सूरज ने सांस ली, थका हुआ लेकिन जिंदा। वो पीछे मुड़ा और चलने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि उसके पीछे से किसी के पैर घिसटने की आवाज आई।
उसने पलटकर देखा, मैदान अब फिर से वैसा नहीं था। वहां फिर से 8 निशान बने हुए थे और बीच में वही सिक्का रखा था। इस बार उस पर खून से लिखा था, तू नहीं गया, तू अब हमारा हिस्सा है। सूरज के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने सिक्के को देखा, मुस्कुराया और कहा, शायद अब यही सच है। उसने धीरे धीरे सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया। हवा थम गई, रात शांत हो गई और अगले दिन गांव ने देखा कि मैदान फिर से खाली था। लेकिन जब सूरज के घर वालों ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेज पर कैमरा रखा था, चालू, रिकॉर्डिंग में चल रहा, और स्क्रीन पर एक आखिरी फ्रेम रुका था। उसमें अजय, हरिराम, रघु और दोनों ब्राह्मण खड़े थे, साथ में एक नया चेहरा सूरज का, और सबके पीछे दीवार पर एक धुंधला सा शब्द उभर रहा था, 8वां। अब गांव के लोग कहते हैं कि हर नई अमावस्या पर मैदान में हवा नहीं बहती, जैसे वो किसी चीज के इंतजार में रुक जाती हो। और जब भी कोई अजनबी उस रास्ते से गुजरता है तो मिट्टी पर अपने आप एक नया निशान बन जाता है, बस एक, जैसे 9वें की जगह पहले से तय कर दी गई हो। सूरज के गायब होने के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। अब लोग एक दूसरे की आंखों में झांकने से भी डरते थे, जैसे किसी की परछाई में वो मैदान छिपा हो। गांव के चौपाल पर अब शामें नहीं लगती थीं, बच्चे बाहर नहीं खेलते थे और रात के वक्त कोई भी बिना दिया जलाए बाहर कदम नहीं रखता था। लेकिन डर जितना गहरा होता गया, उतना ही रहस्य और जिज्ञासा भी बढ़ती गई। इसी बीच शहर से एक आदमी आया, नाम था देवेश त्रिपाठी, एक प्रोफेसर जो आत्मिक शक्ति और परामनोविज्ञान पर शोध कर रहा था। उसके पास गांव की सारी खबरें थीं, वीडियो फुटेज, पुराने अखबारों की कतरन और कुछ अधूरे पुलिस रिकॉर्ड। उसका मकसद था उस श्राप की वैज्ञानिक व्याख्या ढूंढना। गांव के लोग शुरू में उससे बात करने से डरते रहे, लेकिन जब उसने मंदिर में जाकर पूजा की और पंडितों से आशीर्वाद लिया तो धीरे धीरे सबने उसका स्वागत किया। देवेश ने पहली रात ही गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की, वो बूढ़ा शिवलाल, जो अब लगभग बोलना भूल चुका था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद शिवलाल ने धीरे से कहा, मत जाना उस मैदान की ओर, वहां जमीन सुनती है और जो सुनाती है उसे खा जाती है। देवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सुनने नहीं, समझने आया हूं। अगले दिन देवेश अकेले निकल पड़ा। सूरज चढ़ा हुआ था, खेतों में हवा लहरा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो छहों के चौक के पास पहुंचा, माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी पड़ने लगी और पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गईं। जमीन पर हल्की सी राख बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में कोई अग्नि संस्कार किया हो। देवेश ने अपने बैग से उपकरण निकाले, तापमान मापक, माइक्रोफोन और एक विशेष कैमरा जो इंफ्रारेड तरंगें पकड़ सकता था। उसने मिट्टी का एक नमूना लिया, फिर चारों ओर घूमकर तस्वीरें खींची। लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो कुछ अजीब था। हर तस्वीर में उसके पीछे 8 धुंधले साए खड़े थे, जबकि वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा नीचे किया और गहरी सांस ली। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी, बहुत हल्की पर साफ। अब 9वां आ गया है। देवेश ने चौंक कर पीछे देखा, कुछ नहीं, बस खाली मैदान। लेकिन जमीन पर एक नया निशान उभर चुका था, गीली मिट्टी में, एकदम ताजा। उसका दिल धक से रुक गया। क्या ये मेरा नाम है? उसने घुटनों के बल बैठकर देखा, मिट्टी पर सचमुच उभर रहा था, देवेश त्रिपाठी। उसने तुरंत कैमरा चालू किया, लेकिन इस बार स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। फिर अचानक एक तेज बिजली चमकी और कैमरे की स्क्रीन पर खुद उसका चेहरा दिखा, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। वो एक पल के लिए जड़ हो गया। पीछे से हवा चली और फिर वही आवाज, हर कोई सोचता है कि वो समझने आया है, पर यहां जो आता है वो सिर्फ कहानी का हिस्सा बनता है। देवेश ने कांपते हुए आवाज में कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? चारों ओर गूंज हुई, बस एक अंत जो कभी नहीं आता। तभी मिट्टी से एक हाथ निकला, राख से लिपटा हुआ, और उसके जूते को पकड़ लिया। देवेश ने जोर से पैर झटकने की कोशिश की, पर हाथ और गहरा खिंच गया। उसने अपनी जेब से छोटा तावीज निकालकर जमीन पर फेंक दिया। पल भर के लिए जमीन कांपी, आवाजें रुक गईं और हवा ठहर गई। देवेश ने खुद को छुड़ाया और भागने लगा। लेकिन जब वो मैदान से बाहर निकला तो कुछ अजीब हुआ। पीछे का रास्ता गायब था। जहां रास्ता होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ धुंध थी, घनी, सर्द और चुप्पी से भरी।
उसने हाथ बढ़ाकर रास्ता टटोलना चाहा, पर जैसे ही धुंध को छुआ उसके कानों में किसी की हंसी गूंज उठी। बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, सब एक साथ। वो पीछे हट गया। तभी धुंध में से एक आकृति उभरी, पंडित हरिराम की आत्मा, राख से बनी लेकिन आंखें जलती हुईं। उसने कहा, तू 7वां नहीं 9वां बनेगा, क्योंकि तुझ में समझ है और समझ ही सबसे बड़ा श्राप है। देवेश के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, आंखें उलट गईं और वो मिट्टी पर गिर पड़ा। हवा फिर से चलने लगी, जैसे कुछ पूरा हो गया हो। अगले सुबह गांव वालों ने देखा कि मैदान के बीच अब 9 निशान थे और बीच वाले पर एक खुली नोटबुक रखी थी। उस पर लिखा था, विज्ञान नहीं समझ पाया पर आत्माएं समझ गईं, हर जिज्ञासा का अंत मृत्यु है। अब जब भी कोई राहगीर उस ओर से गुजरता है, हवा में धीरे धीरे पन्नों की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी लिख रहा हो। शायद देवेश, जो अब भी जवाब ढूंढ रहा है, उस दुनिया में जहां हर सवाल की कीमत एक जान होती है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर घर पर जैसे एक अदृश्य साया बैठ गया था। खेतों में बोवाई रुक गई थी, लोग अपने ही दरवाजे पर कुंडी लगाकर बैठे रहते थे। बच्चे अब जन्म लेते ही किसी अजीब सी बीमारियों में घिर जाते और जवान लोग अचानक गुम हो जाते। कोई कहता देवेश त्रिपाठी का श्राप है, तो कोई फुसफुसाता अब वो मैदान किसी और की तलाश में है। लेकिन उस गांव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 1 साल बीत चुका था जब शहर से एक लड़की आई, नैना, उम्र लगभग 27। वो देवेश की छोटी बहन थी। जब उसने अपने भाई का नाम अखबार के लापता कॉलम में देखा तो उसने खुद से वादा किया कि वो उसे ढूंढ कर रहेगी। नैना शहर की यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाती थी, पर भीतर कहीं उसे हमेशा अलौकिक बातों पर यकीन था। उसने देवेश की नोटबुक ढूंढी, जिसमें आखिरी पन्ने पर वही लिखा था, हर जिज्ञासा का अंत मृत्यु है। पर नैना के लिए वो अंत नहीं, शुरुआत थी। वो शाम के समय गांव पहुंची। आसमान लाल था, जैसे आग लगी हो। गांव के लोग उसे देखते ही दरवाजे बंद करने लगे। एक बुजुर्ग औरत, जिसने शायद सब देखा था, उसके पास आई और बोली, बिटिया, अगर अपने भाई से सच्चा नाता है तो लौट जा, वो अब इंसान नहीं रहा। नैना ने उसकी आंखों में झांका, फिर बोली, अगर वो अब इंसान नहीं भी रहा तो भी वो मेरा भाई है। रात को उसने वही मैदान देखने का निश्चय किया। टॉर्च, नोटबुक और अपने भाई की तस्वीर लेकर वो निकल पड़ी। हवा में अजीब सी नमी थी, झिंगुरों की आवाज भी गायब थी। चारों ओर बस सन्नाटा, जैसे जमीन भी सांस रोककर खड़ी हो। जब वो मैदान के बीच पहुंची तो वहां 9 गोल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मिट्टी पर अब भी राख बिखरी थी। उसने धीरे से अपने भाई की तस्वीर उन निशानों के बीच रखी और कहा, अगर तुम यहीं हो तो मुझे एक बार दिख जाओ। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर हवा तेज चली, राख घूमने लगी और बीच का निशान चमकने लगा। नैना की आंखें फैल गईं, मिट्टी से धीरे धीरे एक आकृति उठने लगी। वही चेहरा, वही आंखें, देवेश। लेकिन उसका शरीर अधूरा था, जैसे हवा और राख से बना हो। उसने मुस्कुराकर कहा, नैना तू क्यों आई? नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। देवेश ने सिर झुकाया और कहा, मेरा शरीर अब जमीन का हिस्सा है, पर अगर तू यहीं रुकी तो तेरा भी होगा। जा, इससे पहले कि वो जाग जाए। वो कौन? नैना ने पूछा। वो जो हमें सुनता है, वही जो हमें मिटाता है। देवेश की आवाज अब कांप रही थी। ये मैदान अब जिंदा है नैना, हर नाम, हर आत्मा को निगलता जा रहा है। 9 थे, अब 10वां चाहिए। अचानक हवा ने उन्माद का रूप ले लिया। मिट्टी फटने लगी और राख का एक भंवर बन गया। नैना भागने लगी, लेकिन जमीन ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। उसके पैरों में ठंडक चढ़ने लगी। देवेश ने चिल्लाया, ताबीज फेंक दे, वही जो मैं छोड़ गया था। नैना ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो देवेश की डायरी के साथ मिला था और जमीन पर फेंक दिया। एक तेज विस्फोट जैसा हुआ, राख आसमान तक उड़ी और पूरा मैदान सुनहरी रोशनी से भर गया। आवाजें चीखने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ मुक्त हो रही हों। कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। हवा थम गई, जमीन फिर से सामान्य लगने लगी। लेकिन अब वहां सिर्फ एक निशान बचा था, 10वां। नैना बेहोश पड़ी थी। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो उन्होंने उसे जीवित पाया।
उसकी मुट्ठी में देवेश की तस्वीर थी। उस पर राख से लिखा था, अब सब खत्म। नैना धीरे धीरे उठी और गांव से बाहर चली गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन उस दिन के बाद से मैदान में ना कोई आवाज सुनाई दी, ना कोई परछाई दिखी। लोग फिर से खेती करने लगे, बच्चे खेलने लगे, सब सामान्य हो गया ऊपर से। पर जब भी कोई उस मैदान के पास से गुजरता तो हवा में अब भी राख की महक आती। कभी कभी कोई औरत की हल्की सी आवाज सुनाई देती, हर जिज्ञासा का अंत मृत्यु नहीं, मुक्ति भी हो सकती है। और फिर चुप्पी, बस हवा चलती रहती, जैसे वो कहानी अब भी खत्म नहीं हुई हो।